अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, आज आपकी खिदमत में एक और वाक़या, एक मोमन की मदद इमाम कायम आली मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कैसे की। अल्लामा बाकर मजलिसी अपनी किताब बिहारुल अनवार में लिखते हैं कि एक शख्स अबू राजा हमामी नाम का हिल्ला में रहने वाला था, और हिल्ले में जो हाकम था उस वक्त, वहाँ पर उसका नाम मरजान सग़ीर के नाम से उसको जाना जाता था। मरजान सग़ीर जो है, उसको किसी लोगों ने आके शिकायत की कि अबू राजा हमामी जो है वो बाज़ सहाबा को बुरा भला कहता है। तो इसकी बुनियाद पर मरजान सग़ीर जो है उसने अपने कुछ लोगों को हुक्म दिया कि जाके अबू राजा हमामी को पकड़ के मेरे पास लेके आओ। लोग कहते हैं कि उसके बाद अबू राजा हमामी को पकड़ के मरजान सग़ीर के पास, जो हाकम में हिल्ला था, उसके पास पेश किया गया। जब उसके सामने पेश किया गया तो उसने अपने लोगों से कहा कि इसको मारो। अल्लामा बाकर मजलिसी लिखते हैं कि उसको इतना मारा गया कि उसके जिस्म पर बहुत जुल्म हुए। उसकी ज़बान को बांध दिया गया, उसकी नाक में नकेल डाली गई, उसके जिस्म को लहू लहान कर दिया गया, उसके दांत तोड़ दिए गए। बहुत जुल्म किया, इस हालत तक उसको पहुंचा दिया कि लोगों को यकीन हो गया कि अब ये बचने वाला नहीं है। उसके बाद मरजान सग़ीर ने हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि हाकम, तुम इसके कत्ल का अपने ज़िम्मा क्यों लेते हो? इसकी हालत, तुम्हारे लोगों ने अब इसकी ये हालत कर दी है कि अब इसका बचना मुहाल है, लिहाजा इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये खुद ही मर जाएगा। अब जिसकी हालत है ना, ये बचने वाला नहीं है। उसके बाद उसके वर्षा जो आए, उन्होंने उठा के उसको अपने घर में ले गए। रात गुजरी, सुबह को इन लोगों को यकीन था कि ये रात को मर जाएगा, ये बचने वाला नहीं। जो इस पर जो इन लोगों ने जुल्म किए हैं, इन जुल्मों की वजह से ये बचने वाला नहीं है। लेकिन इत्फाकन क्या होता है, सुबह जब लोग इसकी गली की तरफ से गुजरते हैं, जिस मोहल्ले में हिल्ला के अंदर ये रहता था, लोग वहाँ से गुजरे थे और देखा तो ये क्या है कि ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त, सही और सलामत है। इसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान भी नहीं है, जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखे हुए थे। ये बात आहिस्ता आहिस्ता हिल्ले में फैल गई। जब हिल्ले में ये बात फैली तो उसके बाद लोग उसके पास जमा होना शुरू हो गए, और लोगों ने कहा कि बताओ, ये तुम्हारे साथ रात को जो तुम पर जुल्म हुए थे, जो तुमको मारा गया था, हम लोग तो तमाम इस बात पर यकीन रखते थे कि तुम रात को मर जाओगे, तुम बच नहीं सकते। ये तुम्हारे जिस्म पर ज़ख्मों के निशान तक भी नहीं रहे, आखिर ये महाजरा क्या है? तो उसने कहा कि हुआ इस तरह कि जब इन लोगों ने मुझे मारने के बाद मेरे वर्षा मुझे उठा के मुझे मेरे घर में ले आए। घर में आने के बाद मैं तकलीफ़ में था कि अचानक मैंने मौला को पुकारा, और मेरा मौला जो है मेरे पास आए और अपना हाथ मेरे जिस्म पर रखा, और मेरे जिस्म के सारे निशान जो हैं वो ख़त्म हो गए। और तुम देख रहे हो और तुम खुद गवाह हो कि मेरे दांत भी टूट गए थे, अब मेरे दांत भी वापस आ गए हैं, और मेरे जिस्म पर कोई निशान बाकी नहीं बचा। अब वो पहले से सेहतमंद भी था, जवान भी था, खूबसूरत भी हो गया था। अब ये चर्चा पूरे हिल्ले के अंदर, ये सारा किस्सा बयान होना शुरू हो गया। अब मरजान सग़ीर तक ये बात पहुंची कि कल जिस शख्स को तुमने मारा था और अपने लोगों से मरवाया था, उसकी हालत तो ये है, वो पहले से भी खूबसूरत है और पहले से सेहतमंद है, और ज़ख्मों का कोई नामो निशान भी नहीं। तुम खुद गवाह हो कि तुमने उसके नाक में नकेल भी डाली थी, उसके दांत भी तोड़े थे, और उसकी ज़बान को भी बांधा था। वो शख्स सही और सलामत है। जब ये बात हिल्ले में फैल गई, मरजान सग़ीर को मजबूर हो गया कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मरजान सग़ीर ने जब उस शख्स को बुलाया तो उसने कहा कि मुझे ये बता कि आखिर ये तेरे साथ ये महाजरा क्या हुआ? तो उसने कहा कि तुम खुद गवाह हो कि तुमने मुझ पर जुल्म किए थे और अपने लोगों से जुल्म करवाए थे, और मैंने यही हिल्ला के अंदर जो मेरा मौला साहिब ज़ुमा अलैहिस्सलाम है, मैंने इनसे तवस्सल की, मेरे मौला ने मुझे ठीक कर दिया। तो अल्लामा बाकर मजलिसी लिखते हैं कि ये शख्स मरजान सग़ीर नाम का जो हाकम हिल्ला था, जिसने ये सारे जुल्म किए, उस वक़्त ये मकाम साहिब ज़ुमा अलैहिस्सलाम का एहतराम नहीं करता था। जैसे ही उस ज़बान की, अबू राजा हमामी की ज़बान से ये वाक़या सुना और ये सारा किस्सा सुना, तो उसके बाद इस शख्स ने हिल्ला में जो मकाम साहिबुल ज़मा है, उसके बाद उसने जितनी ज़िंदगी गुजारी उस मकाम का एहतराम किया, और उसकी तरफ कभी पीठ कर कभी नहीं बैठा, ना चला है।
تو مومنین یہ واقعہ یقیناً میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. یہ اصل واقعہ بہار الانوار کے اندر موجود ہے، لیکن علامہ محمد امروہی صاحب جو مجتہد ہیں انڈیا کے، انہوں نے کتاب ملاقات امام زمان علیہ السلام کے پیج نمبر 246 اور 247 پر اس واقعہ کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اگر کوئی مومن مزید کے حوالے جانا چاہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومنین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام.